हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इस समय तो नवरात्रों का समय चल रहा है, सभी लोग नवरात्रों में माता के भजनों में लीन होंगे। बहुत ही अच्छा समय हम लोग इस टाइम गुजार रहे हैं, जो माता के 9 दिन के नवरात्र पूरे पड़ रहे हैं। वैसे तो कभी ना कभी किसी न किसी एक दिन की हानि होती है, तो नवरात्र एक ना एक दिन खंडित होते हैं, पर इस बार माता रानी की दया से हमें पूरे नवरात्र प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी लोगों को माता मेरी तरफ से जय माता दी। और आज अभी तो लोग हर जगह के माता के दर्शन कर रहे होंगे। कोई मनसा देवी जा रहा है, तो कोई नैना देवी जा रहा है, तो कोई वैष्णो माता के दर्शन कर रहा है। जो जिसको जहाँ पे समझ में आ रहा है या जिसको जहाँ पे आसानी से दर्शन मिल रहे हैं, इंसान वहाँ पे जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग, भीड़ हो रही है हर जगह पे। तो माता जी जिसको जहाँ बुलाती हैं, इंसान वहाँ पहुँच जाता है। और जैसा कि हम लोग अभी कलकत्ता कैंट में रह रहे हैं, तो माता काली जी की कृपा हम लोगों पे इस टाइम बनी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को कलकत्ता की काली जी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। बहुत से लोगों ने कलकत्ता की काली जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने कलकत्ता की काली जी के दर्शन नहीं किए हैं, आज मैं उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे। और मैं जो भी बताने जा रही हूँ वो कहीं का सुना सुनाया नहीं है, और ना ही कहीं गूगल से पूछा हुआ या यूट्यूब पे सर्च किया हुआ है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही काली माता के दर्शन करके आई हूँ, और होपफुली नेक्स्ट डे फिर जाने वाली हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरा कहीं से कुछ भी सर्च किया हुआ नहीं है। जो भी देखा है मैंने आंखों से देखा है अपनी, और जो महसूस किया मैं वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कलकत्ता की काली जी को काली घाट मंदिर भी बोलते हैं, या कलकत्ता स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर पे है। और आर्मी कैंट से भी लगभग 20 ही 25 किलोमीटर दूरी पे है। और बाइक से जाने में 1 से 1.25 घंटा का समय लगता है। ये मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है, और ये एक सिद्ध मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि सती माता की दाहिने पैर की 4 उंगलियां यहाँ कट के गिरी हुई थी, और माता का बहुत ही रौद्र रूप यहाँ पे है। माता की जो प्रतिमा है वो कहीं मूर्ति रूप में नहीं है, एक शिला रूप में है, और उसी शिला में माता की एक सुंदर आकृति दी गई है। उसमें माता की जीभ और दांतों को सोने से पूरा मढ़ा गया है। माता की जीभ काफ़ी 1 42 से ज़्यादा बाहर निकली हुई है, और उसको सोने से मढ़ा गया है। और माता के दांत भी सोने से मढ़े हुए हैं। माता की आँखें बहुत विशाल हैं। और इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस समय नवरात्र चल रहे हैं जैसा कि, तो माता रानी की बहुत कृपा है। तो इस समय तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ बलि की। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कुछ लोग बकरे को काट के लेके आ रहे हैं, तो बलि का एक स्थान बना हुआ है, वहाँ पे बलि दी जाती है, लाइव बलि दी जाती है। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये साक्षात लाइव बलि आज भी होती है। माता जी का आशीर्वाद माना जाता है। माता की सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, जिसकी मनोकामना पूरी कर देती हैं, या जिसको लगता है कि मुझे बलि करवानी चाहिए माता के चरणों में, तो वो बलि करवाता है। अब इस समय का तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि बलि मंदिर में हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो ये तो मेरा करीब 1 मंथ पहले मैं गई थी, तो उस समय का वीडियो है। अभी नवरात्रों में बलि हो रही है नहीं हो रही है ये मुझे नहीं पता है। आई थिंक मैं कल या परसों में जब भी काली माता के मंदिर जाऊँगी, तो वहाँ का वीडियो फिर से डालूंगी, आपको नया अपडेट दूंगी कि वहाँ पर इस समय बलि हो रही कि नहीं हो रही। किंतु ये जो वीडियो पड़ा हुआ है, ये महीना भर पहले का है, 1 मंथ करीब पहले का वीडियो है, तो ये तो बिल्कुल साक्षात सही है। बलि तो होती है वहाँ पे, और बलि का एक स्थान बना दिया गया है। उसी में लकड़ी का एक बहुत ही ऊंचा सा खंभा टाइप का बनाया गया है, और उसी पे रख के ताज़ा बकरे जो होते हैं उनको लाया जाता है, और उनको जो वहीं के लोग होते हैं वो काटते हैं, बलि देते हैं। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो बलि देता है। और वैसे तो बलि का प्रचलन बहुत साल पुराना है, और पता नहीं, मुझे तो नहीं पता ये सही है या गलत, पर माता के मंदिर में हो रहा है। माता सबका भला करती हैं। कहते हैं कि कलकत्ता जैसे शहर में कभी भी काली माता की कृपा से कोई भी भूखा नहीं सोता है, और जो भी उठता है वो पूरे दिन भूखा नहीं रहता है। कोई भी एक सब्जी बेचने वाला भी है या बताशे लगाने वाला भी है, तो वो अच्छी खासी मात्रा में कमाता है। माता रानी की कृपा से सभी संपन्न है, पूरा शहर संपन्न है। मेट्रो सिटी कहलाता है कलकत्ता, तो माता रानी की पूरी कृपा है इस शहर के ऊपर। माता रानी सबका कल्याण करें। तो बहुत ही भव्य मंदिर है।
गेट से करीब काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, तो गेट से नीचे से लेके मंदिर परिसर से लेके हमें काफ़ी ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चल के जाना पड़ता है, लाइन लगती है। और लाइन लगने के बाद करीब डेली में 20-25 हज़ार लोगों की डेली भीड़ होती है। फिर वहाँ से जाने के बाद हमें माता के सामने साक्षात जब हम लोग पहुँचते हैं तो लगता है कि हाँ, भव्य प्रतिमा है, माता जी की भव्य माँ का रूप है। और जैसा कि सिद्धिपीठ कहा गया है, तो सिद्धिपीठ है तो माता का स्वयं का असली उनका वो है, उनका कहीं कोई स्थापित कोई चीज़ नहीं है, उनका स्वयं का है। शरीर की 4 उंगलियां गिरी हैं तो वो शक्तिपीठ है। तो माता रानी की बहुत कृपा है इस मंदिर में। बहुत लोग, लाखों लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे वैष्णो देवी में और मनसा देवी में, नैना देवी में लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वैसे ही कांगड़ा देवी में जाते हैं। वैसे ही काली कलकत्ते वाली का भी रूप है। एक हमारा लखनऊ चौक में काली जी हैं, तो कहते हैं कि माता का एक रूप काली जी का कलकत्ता में है और एक रूप लखनऊ में। तो कलकत्ता में वो जो काली जी हैं चौक में, वो छोटी काली जी कही जाती हैं, और हमारे यहाँ जो यहाँ कलकत्ता में काली जी हैं ये बड़ी काली जी कही जाती हैं। तो इनके दर्शन मात्र से ही इंसान का जितना भी जीवन है वो तृप्त हो जाता है। और मेरे तो ख्याल से इस भौतिक जीवन में सभी लोग बहुत ही आगे दौड़ में शामिल हो रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरी भी एज 33 रनिंग है, तो मुझे इतने सालों में जो भी जहाँ भी घूमने का मौका मिला है, मैं ज़्यादातर घूमना ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पे कोई भी शिवलिंग है या कोई भी स्थापित शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता जी की या भगवान की स्वयं की कृपा है, मैं वहाँ पे जाना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। और मैं अक्सर साल में 2 बार या साल में 1 बार तो जाया ही करती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को माता रानी ने या भगवान ने ज़रा सा भी संपन्न किया है, तो प्लीज़ कपड़े, खाने और घूमने और मूवी में पैसा खर्चा करने के बजाय किसी एक शक्तिपीठ के दर्शन करके आइए। आपको जो मानसिक सुकून मिलेगा, जो मानसिक शांति मिलेगी, जिन चीज़ों की उलझन से आप गुजर रहे होंगे, उसमें माता रानी, भगवान या जो जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो उनसे रिलेटेड जाइए। अगर आप शंकर जी के भक्त हैं तो शिवलिंगों के दर्शन करिए, अगर माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी के शक्तिपीठों के दर्शन करिए, बहुत शांति मिलती है। गणपति जी के अगर भक्त हैं तो गणपति जी के दर्शन करिए, हनुमान जी के भक्त हैं तो मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बागेश्वर धाम जाइए, कैंची धाम जाइए, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है हमें ज़िंदगी को आगे। एक मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो भी कमा रहे हैं या जो भी अपने जीवन का आपने जो एक पर्पस बना रखा है उसको आप छोड़ के भगवान का भजन कीर्तन में लीन हो जाइए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भजन कीर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है एक आस्था और विश्वास की। अगर आपको अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में 6 महीने में 1 दिन का टाइम भी मिल रहा है तो आप प्लीज़ 3 दिन का, 2 दिन का टूर बनाइए, किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे घूम के आइए जो एक शक्तिपीठ है, जो एक चमत्कारी जगह है। वैसे तो कामाख्या देवी, वैष्णो देवी, कांगड़ा देवी सभी बहुत ही चमत्कारी प्लेसेस हैं। और माता रानी की कृपा से आर्मी में भर्ती होने के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाने का अवसर मिला है। कामाख्या देवी के भी दर्शन हो चुके हैं, पूर्णागिरी माता के दर्शन कर चुके हैं, वो उज्जैन महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। उनके साथ रहते रहते मुझे भी कई जगहों के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। अभी हम लोग 13 तारीख को जगन्नाथपुरी जाने की हम लोगों की यात्रा है। जगन्नाथपुरी के भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त होंगे, फिर वहाँ से गंगा सागर, ऐसे करके बहुत सी स्पिरिचुअल जगह ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुन तो रखा होगा, लेकिन अभी उन जगहों के दर्शन बहुत लोगों को तो मिले होंगे, बहुत लोगों को नहीं मिले होंगे। मेरा मानना यही है कि अगर आप लोगों को भगवान ने ज़रा सा भी संपन्न कर रखा है, सक्षम कर रखा है, आप हाथ पैरों से बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप आँखों से बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो एक बार जाइए और इन सब चमत्कारी जगहों के दर्शन करिए कि ये सारे मंदिर जो हैं या हमारा जो भारत का सनातन धर्म है, ये एक चमत्कारी जगह है। हमारा भारत जो एक चमत्कारी उसमें आता है। लोग कहते हैं हर चीज़ वैज्ञानिक है, हर चीज़ वैज्ञानिक नहीं होती है। हमारे यहाँ भारत में कुछ मंदिर और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो साइंस को भी मात देती हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया, कामाख्या देवी हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, जो साइंस को मात देते हैं। जगन्नाथपुरी में टूर के बाद मैं आप लोगों को वीडियो डालूंगी, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी कि जगन्नाथपुरी भी एक चमत्कारों में से एक जगह है, चारों धाम में से एक है। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे अगर आपको अवसर मिले तो एक बार आप ज़रूर जाइए। और अगर आपको भविष्य में कभी अवसर मिल रहा है तो प्लीज़ कलकत्ता की काली जी के दर्शन ज़रूर करने आइएगा। कलकत्ता की काली माता के दर्शन करने से मनोकामना, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई ऐसी मनोकामना ना हो जो उसके मन में हो ना। सबको भगवान से कुछ ना कुछ ज़रूर मांगना होता है।
तो मांगना, वैसे तो भगवान को सभी कुछ पता होता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, ज़िंदगी का कोई रास्ता ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ माता रानी के एक बार ज़रूर दर्शन करने आइए। आपको कोई वो नहीं है, हर ट्रेन अवेलेबल हैं, प्लेन्स अवेलेबल हैं, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। और सियालदह स्टेशन से या हावड़ा स्टेशन से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे माता रानी का मंदिर है। और यहाँ आइए, साक्षात देखिए आकर के कि माता की कितनी महिमा है। बलि स्थान को देखिए, आके बलि स्थान में आकर के लाइव बलि होते हुए देखिए। आपकी जो मनोकामना पूरी होने के लिए है, माता से प्रार्थना करिए, माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं। और यहाँ से हटने के बाद जब अगर हम बात करते हैं तो एक और मंदिर है दक्षिणेश्वर काली जी का, वो भी बहुत ही फेमस मंदिर है। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर काली जी का जो मंदिर है, वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस को माता काली स्वयं खुद साक्षात दर्शन दिया करती थी। और इस वजह से वो काली जी का मंदिर जो है वो काली घाट के बराबर ही फेमस है। कहते हैं कि जो काली घाट काली कलकत्ते वाली के दर्शन करता है, अगर वो दक्षिणेश्वर काली जी का दर्शन नहीं करता है तो उसके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली जी के बहुत बड़े उपासक थे। लास्ट उनके जब स्टेज में उनको आए और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया, तो उन्होंने माता रानी से बहुत प्रार्थना की कि माता मुझे एक बार दर्शन दीजिए, मेरा जीवन तो अब जाने वाला है। तो कहते हैं कि काली माता ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए थे। उनके हाथ से वो भोग ग्रहण करती थी, उनके हाथ से वो जल ग्रहण करती थी। और रामकृष्ण परमहंस जी ने माता रानी के चरणों में ही उनकी गोद में अपने प्राण त्यागे थे। तो इस वजह से माता रानी के मंदिर में माता की प्रतिमा के साथ रामकृष्ण परमहंस की भी एक प्रतिमा विराजमान है। जब हम दक्षिणेश्वर काली जी में माता की प्रतिमा खरीदते हैं तो उसमें रामकृष्ण परमहंस जी की फ़ोटो ज़रूर बनी हुई है, तारा माता की फ़ोटो ज़रूर बनी हुई है, जिनकी सारे कलकत्ता वासी पूजा करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि काली जी की फ़ोटो को घर में नहीं रखना चाहिए, माता का रौद्र रूप है, माता का भयानक रूप है, हमें घर नहीं रखना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मिथ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। माता काली जो है उन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था, अपने बच्चों का कभी वो गलत नहीं करेंगी। जो लोग ऐसे, तो फिर अगर ये मान्यता हो जाए कि माता काली जी जिसके घर में रहेंगी या माता का रौद्र रूप जो पूजेगा उसका विनाश हो जाएगा, तो फिर कलकत्ता के सारे घरों में आपको काली जी की फ़ोटो फिर क्यों मिलेगी? कलकत्ता के सारे लोग जो हैं वो काली जी के ही उपासक हैं मेन। तो ऐसा कुछ नहीं है। काली जी जो हैं वो दुर्गा हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही सरस्वती हैं, वही आपकी लक्ष्मी माता हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने भक्तों का कुछ बुरा करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था। बाकी माता को अगर आप ध्यान से देखिए, अगर उनकी मूर्ति को ध्यान से देखिए या उनकी प्रतिमा को ध्यान से देखिए, तो आपको लगेगा कि बहुत सुकून मिल रहा है, आपको बहुत हिम्मत मिल रही है, आपके अंदर बहुत शक्ति आ रही है। एक समय में मेरे अंदर स्वाभिमान की बहुत कमी हुआ करती थी, मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी हुआ करती थी। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अंदर से बहुत गिल्टी टाइप का फील हुआ करता था। जब से मैं माता रानी के शरण में आई हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। मैंने ज़िंदगी में जो भी पाया या जो भी खोया या जो भी मुझे पाना है, मुझे उसके लिए मैं माता की पूजा नहीं करती हूँ, भगवान की पूजा नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे आगे आने वाले जो भी मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स थे जिनसे मैं टूट गई थी, उनको अब झेलने की या उनसे लड़ने की या उनको फेस करने की मेरे अंदर पूरी ताकत आ रही है, मुझे हिम्मत मिल रही है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन ज़रूर है कि आप लोग काली कलकत्ते वाली माता के दर्शन करने ज़रूर आइए। और आप, मेरा पूरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दर्शन करके बहुत अच्छा फील होगा। फिर मैं अभी अगले आने वाले वीडियो में जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में और वहाँ पे मंदिर कैसा है, वहाँ के क्या चमत्कारी चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या क्या